आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 का विषय हिंदी फर्स्ट में महान व्यक्तित्व बुक से पाठ 18 महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय और उससे जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग उनका जीवन परिचय जानेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में कतबुल में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंदराव था। उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का मृत्यु हो गया। इस कारण से उनका पालन पोषण सतगुणाबाई नाम की एक दाई ने किया। उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था और उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में पुणे में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले जो है वो भारत के महान समाज सुधारकों में जाने जाते हैं। इन्होंने भारत में स्वतंत्रता दिलाने के लिए भी अथक प्रयास और संघर्ष किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने भारत में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और महिला शिक्षा में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए। आगे हम लोग बुक की सहायता से इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ 18 महात्मा ज्योतिबा फुले। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया। मतलब विद्या के बिना मति, मतलब विद्या के बिना क्या हुआ, जो सोचने समझने की शक्ति थी वो खत्म हो गई। मति बिना गति गई, और जब सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गया तो कार्य करने की क्षमता में भी क्या हुई, कमी आई। नीति बिना गति गई, मतलब जो नियम थे वो लोगों के अनुसार नहीं चले, जिसके अनुसार क्या हुआ, जो भी कार्य हो रहे थे उसमें भी परिवर्तन हुआ। गति बिना वित्त गया, जब कोई कार्य नहीं हुआ तो क्या हुआ, वित्त यानी आर्थिक रूप से भी ये पक्ष क्या हुआ, कमजोर होता गया। वित्त बिना शूद्र गए, मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे, शूद्र थे, वो पैसे के बिना क्या हुए, निम्न स्तर पे चले गए। इतने अनर्थ एक विद्या ने किया, मतलब एक ज्ञान के अभाव में इतना अनर्थ हुआ। महात्मा ज्योतिबा को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूतोद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुड़ाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुड़ाबाई ने ज्योतिबा को माँ की ममता और प्यार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुड़ाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से भिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लीजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति उसकी रुचि देखकर उसे पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। उन्हें एक बार फिर स्कूल भेजा गया। वह स्कूल में सदा प्रथम आते रहे। धर्म पर टीका टिप्पणी सुनने पर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है, जाति भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोवडे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियों और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती हैं उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं, इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने क्या किया, महिला शिक्षा और दलित शिक्षा पे विशेष जोर दिया और उनके प्रयास के आधार पर भारतीय महिला शिक्षा में अनेक क्षेत्रों में सुधार आया।
उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करेंगे। उस समय जात पात ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी। दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। वह बच्चों को छिपाकर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थन बढ़े, उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना प्रारंभ कर दिया। स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार न होता। कोई पढ़ाता भी तो सामाजिक दबाव में उसे जल्दी ही यह कार्य बंद करना पड़ता। इन स्कूलों में पढ़ाए कौन, यह एक गंभीर समस्या थी। ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलवाया। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो उठे। जब सावित्री बाई स्कूल जाती तो लोग उनका तरह तरह से अपमानित करते, परंतु वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रही। इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी और उन्हें उनके पिता के घर से बाहर निकलवा दिया। गृह त्याग के बाद पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा को घर लौटने में देर हो गई थी। वह सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे। बिजली चमकी, उन्होंने देखा आगे रास्ते में दो व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवारें लिए जा रहे हैं। वह अपनी चाल तेज कर उनके समीप पहुंचे। महात्मा ज्योतिबा ने उनसे उनका परिचय व इतनी रात में चलने का कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया, हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा ने कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, पैसा मिलेगा, हमें पैसे की आवश्यकता है। महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा हूँ। मुझे मारने से यदि तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गई। वह ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े, फिर उनके शिष्य भी बने। आगे इस घटना के बाद महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। सत्य शोधक समाज उस समय के अन्य संगठनों से अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों के कारण भिन्न था। सत्य शोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया। सत्य शोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। 28 नवंबर सन 1890 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। जीवन भर गरीबों, दलितों व महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने आदर से महात्मा की पदवी से विभूषित किया। उन्हें समाज के सशक्त प्रहरी के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। ज्योतिबा द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के यहाँ नाम दिए हुए हैं। पहला है तृतीय रत्न, दूसरा छत्रपति शिवाजी, तीसरा है राजा भोसला का पखड़ा, चौथा है ब्राह्मणों का चातुर्य, अगला है किसान का कोड़ा और उसके बाद उनका आखिरी किताब है अछूतों की कैफियत। इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। सभी बच्चे महात्मा ज्योतिबा फूले का जीवन परिचय और उन्होंने जो सामाजिक क्षेत्र में हमारे देश को जो योगदान दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ का प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।